नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पत्रकार सुरक्षा परीक्षा फाउंडेशन की तीसरी बैठक संपन्न। तहसील व ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन। लखीमपुर खीरी पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन की तीसरी बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार के साथ धौरारा, मोहम्मदी, पलिया, निघासन तहसील व फूलबहड़ ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती, पत्रकारों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संगठन के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान ने कहा कि सभी पत्रकारों को एकजुट रहकर अपने अधिकारों के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान सभी नियुक्त पदाधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। साथ ही आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित आगमन की तैयारी पर भी चर्चा हुई। संगठन विस्तार और पदाधिकारियों की नियुक्ति। बैठक में 4 तहसीलें व 1 ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित की गई। धौरारा तहसील अध्यक्ष तोताराम मौर्य, मोहम्मदी तहसील अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, निघासन तहसील अध्यक्ष नीरज यादव, पलिया तहसील अध्यक्ष संजय, फूलबहड़ ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, फूलबहड़ ब्लॉक उपाध्यक्ष शाबिर अली। बैठक में रखे गए विचार। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अब्दुल कवी ने कहा कि पत्रकार समाज के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं और उन्हें अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाए रखना चाहिए। महिला अध्यक्ष पूजा रस्तोगी ने कहा कि सभी पत्रकार समान हैं और सभी को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जिला प्रभारी राहुल सिंह ने पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को सुरक्षा न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पत्रकारों को समाज हित की सच्ची खबरें लिखनी चाहिए। जिला महामंत्री राकेश मौर्य ने पत्रकारों को संगठित रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। सह महामंत्री अमित मौर्य ने कहा कि पत्रकारों को अपनी कलम की ताकत पहचाननी होगी और संगठन के प्रति गंभीरता से कार्य करना चाहिए। महिला उपाध्यक्ष राजदा अली ने कहा कि एक मजबूत संगठन ही अपने सदस्यों के हितों की रक्षा कर सकता है और पत्रकारिता को सशक्त बना सकता है। बैठक में संगठन की आगामी योजनाओं, पत्रकारों के अधिकारों और चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर रमेश मौर्य कोषाध्यक्ष, अमित मिश्रा सचिव, गोपाल कृष्ण अवस्थी सचिव, अंशुमन सिंह सचिव, सलीम खां वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विशाल भारद्वाज उपाध्यक्ष, मनोज मिश्रा उपाध्यक्ष, मनीष गुप्ता संयोजक, सईद अंसारी खीरी प्रभारी, सोनाली महिला सचिव, शालिनी साहू महिला सह महामंत्री सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व पत्रकार उपस्थित रहे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं निघासन ये विशाल भारद्वाज जी ने स्वागत किया। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। क्या नाम है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा प्रभारी जी को कि उन्होंने एक अच्छी टीम, मजबूत टीम तैयार की है लखीमपुर के अंदर, धौरारा के अंदर। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अभी पता कहाँ तक सही है और क्या करना चाहिए, क्या उसमें कमी है। पहला, जब अम्बेडकर जयंती आ रही है 14 तारीख को शहीद, तो 14 तारीख को कार्यक्रम यह है कि 14 तारीख को हम लोग यहाँ पे अम्बेडकर का माल्यार्पण करेंगे।
प्लीज गिव मी द विकेट। करें और उनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। महिला जिलाध्यक्ष जी आए और दोनों साथियों का स्वागत करें। अब जी माल्यार्पण जी स्वागत करिए। पंकज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार साथी विशाल भारद्वाज जी को माला पहनाकर उनका जोरदार तालियों के साथ जैसा कि अमित जी अभी एक बात कर रहे हैं, कहीं काल पे बिजी है। एक हमारे बहुत खास साथी और बहुत तेज तर्रार संगठन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाला एक साथी हमरे अनुसार कि हम लोग 14 अप्रैल को माल्यार्पण करेंगे। अब आपके वहां जो भी प्रतिमा हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आपके क्षेत्र में आप लोग वहां माल्यार्पण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे लोग मुख्यालय पर ही मौजूद हो, ठीक है। जिसका जो क्षेत्र हो आप लोग वहां पे माल्यार्पण करें। और रही बात 22 अप्रैल की विश्व पृथ्वी दिवस की, तो उस मौके पर लिखित परमिशन अध्यक्ष जी ले लेंगे हमारे, तो आप लोग संबंधित थाने में, चौकी में, स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्र में या जहां भी सरकारी स्थल हो या अपने हिसाब से अपने घर के आसपास कहीं पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी दिवस के मौके पर हम लोग चाहेंगे कि हमारा वायुमंडल स्वच्छ हो। पेड़ लगाने से ही वायुमंडल स्वच्छ होगा, स्वच्छता बढ़ेगी। अब मैं सबसे पहले महिला महामंत्री जी से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि वो हमारी जो महिला अध्यक्ष जी हैं उनका स्वागत करें, माल्यार्पण करें। सबसे आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें महिला अध्यक्ष जी का। महिला महामंत्री जी ने अभी माल्यार्पण किया। अब महिला उपाध्यक्ष जी राजदा अली से निवेदन है कि वो आए और जो है सम्मान करें हमारी अध्यक्ष जी का। महिला महामंत्री जी यहाँ पे मौजूद है नहीं? अच्छा, वो अभी नहीं आ पाई है किसी कारण से। महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे हमारा निवेदन है कि वहां आए और हमारी अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अभी जी स्वागत करिए अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों के साथ। महिला महामंत्री जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। अब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ठीक है आप बैठिए, अभी आपसे 10 मिनट में मिलते हैं, लेकिन जब आपको बाई फेस एक आदमी जानेगा, एक अधिकारी जानेगा, तो वो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 3 ये बात है कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हम लोगों का ऐसा विचार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पे बुलाया जाए, उनसे दिशा निर्देश दिए जाए, अपने लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो उसके बारे में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने का है। उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि कैसे होगा, कहाँ होगा। मैंने जो सोचा है तो किसी एक मैरिज हॉल में कहीं पे ले लेंगे
और वहाँ पे उनका एक कार्यक्रम होगा। उसके लिए मैं अपनी बात बता देता हूँ, बाकी आप लोग डिस्कस कर लेंगे सब, कि उनको हम बाईपास से रिसीव करेंगे। रिसीव करने, अच्छा यार एक चीज़ छूट गई, ये मेरा पर्सनल एक विचार है, अगर आप लोग को समझ में आता है तो। देखिए, फाउंडेशन के पास अभी कोई आर्थिक कोई फंड नहीं है, लेकिन हमको काम सब करने हैं। लखीमपुर में या आपके क्षेत्र में आपकी पहचान कैसे बनेगी कि आप सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के एक मेंबर हो। इसके लिए हमने ये सोचा है कि हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब कार्यक्रम होगा तो हम सब के सब एक यूनिफॉर्म में होंगे। उसके लिए हम व्हाइट टी शर्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसके ऊपर हमारे संगठन का लोगो बना होगा, और वही लोगो पहन के हम सब बाईपास पे जाएंगे। जितने मैक्सिमम लोग होंगे, कुछ लोग तो अरेंजमेंट में रहेंगे, और वहाँ से आने के बाद उनको वेन्यू पे ले जाएंगे, और वहाँ पे सब के सब एक ही यूनिफॉर्म में। उस दिन ना कोई यहाँ पे अध्यक्ष होगा ना मंत्री होगा, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी, क्योंकि सबसे बड़े अध्यक्ष यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सब। उसके लिए जाहिर है कि आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपके ही पैसे से आपकी टी शर्ट आएगी, क्योंकि अभी संगठन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप लोगों, आने वाले समय में जब होगा तो इस चीज़ को हम संगठन की तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सब एक ही यूनिफॉर्म में चलेंगे, उनको वहाँ से रिसीव करेंगे, लाके यहाँ पे उनके साथ एक बड़ी मीटिंग, सबको इंट्रोड्यूस करवाना, सबका माल्यार्पण करवाना, सब इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उस बारे में थोड़ा हमको विचार करना है कि उनको कब, कैसे और कहाँ और क्या क्या उनके साथ में हमको करना है। उनको देने के लिए हमको कुछ गिफ्ट भी चाहिए। उनके साथ में मेरा ख्याल है 4 से 5 लोग होंगे, तो 4 से 5 लोग होंगे, उनका सबका सम्मान हमको करना होगा। तो एक कुल मिला के एक ये बड़ा प्रोग्राम है। इसके बारे में हम व्हाट्सएप कॉल करके डिस्कस नहीं कर सकते। मेन ये चीज़ थी कि इसके लिए हमने यहाँ पे आज की मीटिंग बुलाई। करूँगा कि वो स्टेज पे आए, अंशुमान जी और गोपाल जी भी स्टेज पे आए, और मैं चाहूंगा सचिव जी से कि वो गोपाल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत। प्रवक्ता महोदय, एक बार दोबारा मंच पे आने का मौका मिला है। सभी को शायद जानकारी हो ही गई होगी कि आज जो मीटिंग रखी है उसके मुख्य बिंदु कहाँ है। इसका जो सबसे प्रथम मुख्य शीर्षक है वो है अगले महीने होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी की मीटिंग, और जो व्यक्ति हमारे एक्टिव हैं, क्या बोलते हैं, सीक्रेट है और सामने आकर के बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग मोमेंट दे करके, प्रमाण पत्र दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बहुत से अपने बंदे ऐसे हैं भाई जो खुल के काम कर रहे हैं, जैसे हमारे तोताराम जी हैं, शैलेंद्र जी हैं जो आए हुए हैं, मोहम्मदी से देवेश मिश्रा जी तहसील प्रभारी हैं, ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। सलीम भाई है, अच्छा कार्य। इन लोगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ही सम्मान दिलाया जाएगा, और जो आईडी कार्ड वितरण होगा, प्रमाण पत्र वितरण होगा, वो भी उनके द्वारा कराया जाएगा। जो हमारे कवि ने बोला है कि ड्रेस के लिए सभी लोग इसका जो निर्धारित शुल्क होगा वो शुल्क जमा करेंगे। जमा करने के बाद सबकी ड्रेसें आएंगी, और एक छोटा सा खर्चा जो हमारी मीटिंग होगी, सेमिनार टाइप का जो लगेगा, वो एक किसी के गेस्ट हाउस में किया जाएगा। तो हमारा जो बजट बनना लगभग 20,000 रुपए के समथिंग जाने का प्रयास होगा। तो संगठन के द्वारा हम लोग निवेदन करेंगे, सभी लोग जो संगठन में खर्चा आ रहा है, अगर 100-150 लोग हैं तो मान लीजिए बहुत 100 से 150 का प्रति व्यक्ति खर्चा इसमें अलग से आएगा। वो हम सबको अपने संगठन के माध्यम से आपस में डिस्कस करके जमा करना होगा। जमा अनिवार्य रूप से सबको करना 150 है तो 150 लोग जमा करेंगे। अब तकनीकी खराबी आ जाए, उसके पास परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाए, तो हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। तो हम लोग फिर उस दिन नहीं देखेंगे कि मीटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो हमारी मीटिंग भी उसी के घर पे लगेगी जिस व्यक्ति के घर कैजुअलिटी हुई है। तब उस दिन मीटिंग का महत्व नहीं है। उस दिन जिस बंदे में परेशानी हुई है, अप्रिय घटना हुई, वो हमारे लिए प्रथम वीरता रखेगा। मीटिंग तो भविष्य में होती रहेगी, लेकिन ऊपर यही करेंगे जो है सब अच्छा हो, ठीक ठाक हो। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे संगठन के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कई पहलुओं पर अलग अलग तरीकों से कार्य कर रहे हैं। कई तरीकों गरीब व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर है, हेल्थ केयर है, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र है। आप चाहें अपने जिले में उनका लाइसेंस लेकर के, जैसे अपनी स्टेट बैंक तो कहीं मुख्यालय मुंबई में बना हुआ, लखीमपुर में चल रही है, जिला सहकारी बैंक मुख्यालय लखीमपुर में, औरंगाबाद में बना, पूरे जनपद में चल रही है। इस तरीके से वो अपना जो संस्था है उसके लाइसेंस देते हैं। हम लोग चाहें तो अपना उनका संस्था लेकर लखीमपुर खीरी में निःशुल्क कार्य कर सकते हैं। एनजीओ के माध्यम से जो पैसा होगा, जो कमीशन होगा, संस्था वहां से आपको डिवाइड करेगी।
जिस तरीके से हमारा पीएम नरेंद्र मोदी का चल रहा है पीएम विकास योजना कौशल मिशन, उसी आधार को उसी सरकार का केंद्र मान करके हमारी जो संस्था है वो ये कार्य उपलब्ध करा रही है। MBA, BBA, D फार्मा, B फार्मा, ये जो अपने मेडिकल कोर्सेज होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इनको भी हमारे संगठन के द्वारा कम से कम पैसे में और हरिजन व्यक्ति जो हैं ST के लोग हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम चाहेंगे यहाँ पे जो 30-40 लोग मौजूद हैं इनके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचे। हम लोगों की उम्र निकल चुकी है, पढ़ाई नहीं कर सकते आगे, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर, ये जो आरक्षण होता है, आरक्षण हरिजन को मिलना चाहिए, हरिजन को ही मिलता है, लेकिन जो पैसे में संपन्न है वो 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके हरिजन सीट का फायदा ले लेते हैं। आज जिसके 2000 की छोड़िए 200 रुपए की वैल्यू नहीं पता है उसको कि 200 क्या होता है, सुबह शाम तक रिक्शा लगाता है, ईंट लगाता है तो 200-300 मिलता है, वो 200 रुपए हरिजन सीट के लिए आरक्षण नहीं दे सकता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग समाज सुधारक हैं, हम लोगों का दायित्व बनता है कि ये मैसेज उन तक पहुंचाएं और उनको ये दायित्व जो है व्यक्ति को पहुंचाए कि डी फार्मा एम फार्मा कर ले। कभी न खुदा न खास्ता कि हमको आवश्यकता पड़े ऐसे व्यक्तियों की जो हमारे लिए कल को आगे खड़े हों। मेरा कहने का मतलब ये है, संगठन जो कार्य कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ लोग निजी कारणों से नहीं आ पाते हैं, जरूरी काम में फंस जाते हैं। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत उसका इस्तेमाल करें। पत्रकारिता के साथ साथ में आप अपना साइड बिजनेस भी करते रहिए। आप केवल पत्रकारिता ही करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत कार्य ही करेंगे। पत्रकारिता का मतलब ये होता है, चाहे दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो, कोई भी गलत काम हो रहा हो, पत्रकार का काम है उसको जनता के सामने रूबरू कराना। जिसका अधिकारी लोग पत्रकार को पर्सनल शोषण भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, ठेकेदार हों और या सरकारी कर्मचारी हों, आए दिन देखा जाता है पत्रकारों का ही शोषण होता है। और अपनी बात वो कहने जाता है तो वहां भी नहीं सुनी जाती है। तो जाहिर सी बात है वो कोई संगठन से जुड़ा होगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। संगठन का मतलब होता है कि एक दूसरे का सहयोग साथ में लेके चलना। जय श्री राम। मैं पूजा रस्तोगी आपकी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, अध्यक्ष जी का, कि आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। विश्वास दिलाती हूँ पूरी ईमानदारी से इस पद का निर्वहन करूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन अकेले नहीं कर पाऊँगी। खासकर अपनी बहनों का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। जैसा कि ये एक टीम वर्क है, तो कोई भी अकेले करेगा तो टीम इतना प्रोग्रेस नहीं करती है, और मैं सभी का साथ चाहूँगी, सहयोग चाहूँगी। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं, अध्यक्ष जी ने जो बोले हैं सभी को पसंद आए, तो मैं चाहूँगी सब मिलके उस चीज़ को, उस पे काम करें, ताकि जो संगठन है, जो फाउंडेशन है, अच्छे से प्रोग्रेस करें, मजबूत बने। सबका साथ, एक दूसरे, मेरे साथ ही, मेरे साथ बहनें हैं, भाई भी हैं, और सब एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तो फाउंडेशन बहुत जल्दी ग्रो करेगा। कार्य बहुत अच्छे हैं, सोशल वर्क है, जैसा कि मैं करती भी हूँ सोशल वर्क, और भी टीम से जुड़ी हुई हूँ। और अध्यक्ष जी का जो उन्होंने समझाया कि जो जो करना है, तो वो सब बस सहयोग आप सबका चाहती हूँ, मिलकर करिए, पद का सम्मान रखिए। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ या वो मुझसे छोटे, पद का इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पदाधिकारी जो बड़े स्तर पर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके पद का जो है सम्मान रखिए, उसकी गरिमा रखिए। कुछ कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अध्यक्ष जी से बात करिए, मुझसे। ऐसा नहीं है मेरी बहनें ही मुझसे बात करें, आप लोग भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस नई फाउंडेशन है और यही चाहती हूँ कि अच्छे से ग्रो करे। तो चलिए फिर मिलके इसके सारे कार्यों को सफल बनाते हैं। चलिए नहीं बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी और सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फाउंडेशन में। जैसा कि महिला जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबको मिलके चल रहा है। कवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका हमेशा मार्गदर्शन मेरे लिए रहा है और हमेशा मुझे सही बात का ही ज्ञान प्रदान करते हैं, हमेशा मुझे बढ़ावा देते हैं अच्छे काम करने के लिए।
तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। और बहुत सी बातें तो हमारी पूजा जी ने बोल ही दी है, उसको रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं है। पूजा जी ने जो कहा हमने बस उसको फॉलो करेंगे, हम सब मिल के फॉलो करेंगे, साथ में रहेंगे और सबकी सहायता करेंगे। हमारे माध्यम से हमें भी सहायता की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो कोई दूसरा हमारी सहायता के लिए उतरेगा, पहले हमको उतरना पड़ेगा उसके लिए। तो बस मैं पूजा जी को फॉलो करूंगी और आप सबको फॉलो करूंगी, इतना ही कहना चाहती हूँ। और सब